पांडे जी डायरेक्टर अपने और दुर्गा एमडी और डायरेक्टर इंदुमती अल्पसंख्यक से प्रारंभ करते हैं। पहले अल्पसंख्यक को इधर मीटिंग में जाना हिमांशु जी को। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नवीन पेयजल परियोजनाओं का इस 100 दिनों में 100% कार्य पूर्ण हो गया है और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। इस योजना अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल इत्यादि के लिए 62+52 करोड़ रुपया 15 नवीन परियोजनाओं के लिए शिलान्यास जारी कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मदरसा शिक्षा की है। मदरसा शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके लिए 5.42 करोड़ रुपया बजट में व्यवस्था कर दी गई और अभी मदरसा शिक्षा में 4 जुलाई को 100 दिन की व्यवस्था में ई लर्निंग ऐप जारी किया गया है, यानी मेरा मदरसा एजुकेशन लर्निंग ऐप। अब गरीबों के बच्चे भी मदरसा की शिक्षा इस ऐप के माध्यम से व्यवस्थित ढंग से ले सकेंगे। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, उस सिस्टम को डेवलप करते हुए अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे, क्योंकि मदरसा शिक्षा में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमने NCERT का पाठ्यक्रम जारी किया है। अब मदरसा शिक्षा में उर्दू, फारसी, अरबी ये पढ़ें। इसके साथ साथ मदरसा शिक्षा को आधुनिकता और राष्ट्रीयता से जोड़ते हुए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय और महान पुरुषों का इतिहास ये पढ़ाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गान भी कराया जा रहा है। इस तरीके से मदरसा शिक्षा की कुछ आवश्यक बातें थी जो हमने बता दी गई हैं। और इस बार पहली बार जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, ये खातमुल हुज्जाज यानी हज सेवक पहले नहीं जाते थे। 2017 से ही जो हज यात्रियों की सेवा के लिए खातमुल हुज्जाज भेजे जा रहे हैं और इनका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। इस बार 50 हज सेवकों को भेजा गया है। हज यात्रा में लखनऊ इमारकेशन से 4,256 और नई दिल्ली इमारकेशन से 3,196। इस प्रकार उत्तर प्रदेश से कुल 7,452 हज यात्री भेजे गए। ये कुछ 100 दिन की व्यवस्था के कार्य हमने बता दिए। और अब हम आप लोग कुछ पूछेंगे, दूसरा विभाग ले लें। धन्यवाद। आप इसके बाद देखिए, आपकी बात ठीक है। जैसे हमारी अभी ITI चल रही है अल्पसंख्यक विभाग के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ITI में
मान्यता एनसीईआरटी की नहीं है और वैसे भी नहीं है, तो इसको हम अब थोड़ा व्यवस्थित करने के लिए एनसीईआरटी की मान्यता तभी जब आईटीआई में एडमिशन तभी देंगे, ये आईटीआई को तभी खोलेंगे जब इस तरीके के मान्य पूरा करेंगे। जहाँ आप बात करते हो उच्च शिक्षा की, सच में इस बार अभी लैपटॉप बांटने का भी काम किया है और रुपया भी उन्हें देने का काम किया है, और जिस तरीके से उच्च शिक्षा में जहाँ आवश्यकता होगी योगी सरकार उससे पीछे नहीं है। मुस्लिम बच्चों यानी अल्पसंख्यक बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं, करेंगे इसको जी। प्रक्रिया में अब हम आगे ले हो जाएगा सर, प्रक्रिया ऐसा है जी। ये इसलिए भेजे गए हैं जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कहीं पर कोई और दिक्कत आ जाती है, उनकी सेवा के लिए हज सेवक है, जैसे कार सेवक है वैसे हज सेवक है, ये विशेषता। अब आपको सरल भाषा में बता दिया, और आप बताइए आगे बढ़ के। अब देखिए हम बिल्कुल सच का मुखात करेंगे, राजनीति में सत्य पर आधारित विषय। अब अगला विषय ले लें। धन्यवाद। अब अभी हम समय देंगे आपको, अभी हमारे पास 6 विभाग है, कम समय ले लेंगे, आप अगला विषय ले लेते हैं। धन्यवाद। अब आपको आप आगे जाओ। अब हम पशुपालन विभाग पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। भारतीय सभ्यता में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है, और सच में धन की श्रेणियों में सबसे पहली पंक्ति में गाय का स्थान है। गाय, हाथी, घोड़ा, और इसके बाद रतन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा बाद में, ये धन की श्रेणी है। और सच में अब इसी श्रृंखला में योगी सरकार गौवंश को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए पूरा फोकस दे रही है। हमारा गौवंश निराश्रित ना हो। अब बरसात का समय आ रहा है, हमने अपने पूरे विभागीय अधिकारियों को स्वयं लगकर 75 जिलों में हमने भूसा कलेक्ट कराया, भूसा बैंक बनाए। ये भूसा बैंक इसलिए बनाए क्योंकि बरसात में भूसा मिलता नहीं है। हर जिले में 75 जिलों में 3574 हमने भूसा बैंक बनाए हैं, और इन बैंकों में 3,26,000 टन भूसा एकत्र करा दिया है। गौवंश सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, और अभी हमारे पास निराश्रित गौ आश्रय स्थल 6,222 है, जिनमें 8,55,000 गौवंश संरक्षित कर दिया है। हम भरण पोषण के लिए 900 रुपए प्रति गाय देते हैं, और गौ संरक्षण पोर्टल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिस पर शिकायत करके सूचना देकर उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इसमें एंड्रॉइड मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। हर विकास खंड में 2000 से लेकर 4000 तक निराश्रित गायें रखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने धन आवंटित किया है, और हम हर ब्लॉक में 3000 से 4000 संरक्षित गाय करने के लिए एक गौशाला बनाएंगे, और ये गौशालाएं हमारी आत्मनिर्भर गौशालाएं होंगी। देसी गायों का, मैंने कई बार कहा है कि देसी गाय का दूध अमृत है, और देसी गाय
दूध कम देती है, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने विभाग के द्वारा सैक सीमेंट के द्वारा इसकी दूध की उत्पादकता बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कनाडा हमसे देसी गाय मांग के ले गया और देश भी देसी गाय मांग रहे हैं। हमारे लोग देसी गाय को छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो देसी गाय अब कोई छोड़ेगा नहीं। इसके लिए हम गाय के गोबर से सीएनजी भी बनाएंगे, गाय का गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे और गाय का दूध भी खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम डेवलप करने का काम किया है। दूसरा, जो गोचर भूमियां हैं जिन पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं, जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, गोचर भूमियों को चिन्हित करके उन्हें छुड़वाने का काम किया गया है और साथ ही उनमें हरा चारा बुवाकर गौ आश्रय स्थल पर गायों को चारा भूसे के प्रबंध के साथ साथ हरे चारे की व्यवस्था की गई है। अब बरसात में कोई कठिनाई ना हो, उनको रहने के लिए शेड, आश्रय स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और भूसा चारा इत्यादि की व्यवस्था भी एक अभियान चलाकर हमारा विभाग अब इसमें लगाने का काम करेगा। संचारी रोगों से बचाव के लिए हमने टीकाकरण का भी काम किया है, ताकि जब पशुपालक की गाय भैंस बैल जब मरता है तो ऐसे दुख होता है जैसे कोई परिवार का सदस्य खत्म हो गया हो, तो इस तरीके की कोई कठिनाई ना आवे। तो अभी इन 100 दिनों में 1 करोड़ टीकाकरण किया का लक्ष्य था, लेकिन हमने 1 करोड़ 31 लाख का टीकाकरण कर दिया। 20 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराना था 100 दिनों में, लेकिन हमने 20,13,443 की प्रगति की है और 11 लाख, जो भी मैं सैक सीमेंट की बात कर रहा था, वर्गीकृत स्टा उत्पादन के लिए 11,324 की प्राप्ति कर ली है। 50 इन 100 दिनों में 50,000 निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल बनाकर उनको संरक्षित करने का काम किया है। जो अभी 2000 से लेकर 4000 तक की बात कर रहे थे, इन 100 दिनों में 20 निर्माणाधीन गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य करके पूरा और इन्हें 100% कर दिया है। 1000 अस्थायी गौ सेवा केंद्र बाड़ा बनाकर ये काम भी हमने 100 दिन में पूरा कर लिया है। पशुपालक को इलाज के लिए कहीं कठिनाई ना हो, तो 520 मोबाइल वेटरनरी यूनिट तैयार है। 520 वाहन 1962 नंबर पशुपालक डायल करेगा तो 1 घंटे में ये मोबाइल वैन हमारा, जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर उसके घर पहुंच जाएंगे और पशु का इलाज उसके दरवाजे पर योगी सरकार किसान के द्वार ये व्यवस्था भी हमने लागू की है। इस तरीके से देश में दूध उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। दुग्ध उत्पादन में देश में हमारे उत्तर प्रदेश, देश में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अभी इन 100 दिनों के लिए टास्क दिया था विभाग में, जिसमें नवी समितियों का गठन और जो समितियां अक्रियशील हो गई थी उनको सक्रिय करना। इसके लिए 2022-23 में 8,695.186 लाख बजट आवंटित कर दिया गया है। दूसरा, किसान कैसे अच्छा दूध प्राप्त करे, उस दूध की उत्पादकता को कैसा लाभ उठावे, इसके लिए प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने का काम भी हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 672.92 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया है। तीसरा, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे और इसमें अच्छा पशु आहार
पराग पशु आहार इसकी व्यवस्था भी ठीक की है। इसके लिए भी 602.82 लाख रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। प्रदेश सरकार अच्छा जो दुग्ध उत्पादन करते हैं, जो किसान अच्छा दूध पैदा कर रहे हैं सबसे श्रेणी में, उन्हें नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। और इस पुरस्कार में प्रदेश स्तर पर 51,000 रुपया, जनपद स्तर पर 21,000 रुपया और ब्लॉक स्तर पर 5 यानी 5100 रुपये देने की व्यवस्था है। इसी तरीके से डेयरियों में किसानों को गोकुल पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार में 2 लाख रुपया, द्वितीय पुरस्कार में 1.5 लाख रुपया और जनपद स्तर पर 51,000 रुपये देने की व्यवस्था भी दुग्ध उत्पादन में हम की है। हमने 100 दिन में जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पूरा कर लिया है। 125 समितियां गठन करनी थी, 150 कर ली और पराग ई पोर्टल का भी विकसित हो गया, जिसमें 5,000 के लक्ष्य के सापेक्ष 14,310 महिला सहायता समूहों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरीके से दूध उत्पादन में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगला विभाग है हमारे पास नागरिक सुरक्षा। नागरिक सुरक्षा में क्योंकि इस समय अब जल्दी ले रहे हैं, अभी तुरंत खत्म कर दें, अभी हमारा हम अपना पूरा कर लें वो इसके बाद नागरिक सुरक्षा। जैसे अभी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, वहां बंकर है, हमारे देश में बंकर नहीं है। नागरिक सुरक्षा, नागरिकों को हवाई हमले से कैसे सुरक्षा प्रदान करें, तो इसके लिए भी बरेली में, गोरखपुर में हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है, ब्लैक आउट भी किया है और अब इसके लिए हम मेट्रो और शॉपिंग मॉल इत्यादि का भी व्यवस्था करेंगे। अभी हम नागरिक सुरक्षा में 9 से 51 स्वयं सेवकों की भर्ती करनी थी, जिसमें से 1621 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित कर दिया है। और हर समय पर जो हमारे नागरिक सुरक्षा में जो सिविल डिफेंस में लगे अधिकारी हैं, समय समय पर कोरोना में भी इन्हें काम किया था। और इस समय आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा रैली का आयोजन, देशभक्त महापुरुषों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, शहीदों के याद में स्मृति में प्रदर्शनी कराना इत्यादि का काम भी हम लोग लगातार इसमें कर रहे हैं। कुछ विभागों में है हमारा ये विभाग। तो नागरिक सुरक्षा एक अच्छा और नया विभाग तो नहीं है, तो पुराना, लेकिन इसको लोग जानते नहीं थे नागरिक सुरक्षा क्या है। तो इसको हम समय समय पर लखनऊ में भी प्रेजेंटेशन करेंगे ब्लैक गार्ड इत्यादि का, तो हम आपको आमंत्रित करेंगे कि हवाई हमले से कैसे बचेंगे। बाकायदा ब्लैक आउट होगा और बाकी हवाई हमले इत्यादि होते हैं तो बम इत्यादि डुप्लीकेट, असली नहीं, ओरिजिनल डुप्लीकेट बम नहीं, डुप्लीकेट बम छोड़ते हैं तो उससे एक ईजाद होता है। और बंधुओं, एक विभाग राजनीतिक पेंशन है। इस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इसका कोई विकास का काम हम नहीं करते। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस समय प्रदेश में 39 है जो मरते मरते बचे हैं देश को आजाद करने के बाद, लेकिन इसके परिवार के 1051 है। लोकतंत्र सेनानी 4,992 है। इस तरीके से सब इनको 25,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। मृतक होने पर इनको राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि की जाती है। बस में जाने का इनको प्रबंध है, लखनऊ में ठहरने की व्यवस्था है, मथुरा में ठहरने की व्यवस्था है। इस तरीके से ये सारा सिस्टम नक्सल में 25,000 हाँ, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 25,000, लोकतंत्र को 20,000, इन्होंने मांग की है 25,000, अभी नहीं। हाँ, देश में आप ही किसान हैं, आप ही किसान हैं। देश में जो समस्या जिस पर आपने कांग्रेस की बात की, पूरे
देखिए आपके भाव को मैं समझ गया। मैं इस मंच से आपको अपने विभाग के सामने आश्वस्त करना चाहता हूँ, निराश्रित गौवंश दिसंबर 2022 तक किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहरों में समस्या का सबब नहीं बनेगा। हम इन सबको 2022 आने तक गौ आश्रय स्थल पर पहुंचाकर इनको अच्छी व्यवस्था करेंगे, भरण पोषण करेंगे। अब हो गया। देखिए, आपका अच्छा प्रश्न इसलिए है, जब हम अभी मदरसा शिक्षा का ऐप जारी कर रहे थे, एक बड़े उम्र के व्यक्ति को हमने अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रमाण पत्र दिया, तो अपने अध्यक्ष से पूछा कि क्या इसमें उम्र का प्रतिबंध नहीं है, हम बच्चों की जगह आदमी को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो अब हम एज का भी, हमारे मंत्री जी बैठे हैं साथ में, एज का भी प्रतिबंध करेंगे। और जो महत्वपूर्ण सवाल है, जहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, वो बच्चे अबोध थे, हम जांच करवा रहे हैं और ऐसे तत्वों को जांच कराकर इसकी कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, वास्तव में मदरसा, हमने आपको पहले ही कहा था, मदरसा राष्ट्रीय विचारधारा से उत्प्रोत हो। अब योगी सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब मदरसे की शिक्षा आतंकवादियों को नहीं पनपाने का काम करेगी। मदरसा शिक्षा मदरसे के बच्चों को आदर्श नागरिक बनाने का काम करेगी। आज इसी में तय करेंगे। पराग में वास्तव में कठिनाई है। पराग को हम अमूल से अच्छा करेंगे। यदि आप एक एक करके सवाल करेंगे तो मुझे सुविधा रहेगी। देखिए, अमूल तो पहले दूध बनाता ही नहीं था, अमूल तो बटर बनाता था। हम पहले दूध बनाते थे। पराग के दूध की बड़ी गुणवत्ता है। हमारा प्रचार कम है, हमारा प्रसार कम है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पराग का ही दूध पिए, जिसकी गुणवत्ता 6 महीने तक पराग, सच बता रहा हूँ, 6 महीने तक पराग के दूध का जो पाउच है, उसकी विटामिन में कोई कमी नहीं आने वाली। इतना बढ़िया पराग का दूध। मुझे इस समय मेरे पास अल्पसंख्यक विभाग है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देखिए, अभी आप 3 तारीख को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी उत्तर प्रदेश में। उसमें कई उद्यमियों ने डेयरी डेवलपमेंट के लिए पूंजी निवेश करने की बात कही और उत्तर प्रदेश में दूध में पूंजी निवेश होगा, डेयरी डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आने वाली और हम अच्छा प्रयास करेंगे। गौ आश्रय स्थल देखिए, बजट से ही सारे काम नहीं होते। 8 करोड़ में हम वो काम करेंगे जो 30 करोड़ में नहीं हो सकता, वो काम करेंगे। ये देखिए,
विश्वास करिए, गाय का जो आज इस तरह है, हमने पूरा की पूरा अभी भूसा लोगों ने दान हमने खरीदा भी है और भूसा लोगों ने दान भी दिया है। तो गौ माता के काम में कोई कमी नहीं आने वाली। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।